हाँ जी भाई, तो रवि सभी को राम राम। आई होप तो अच्छा कर रहे हो, सबकी पढ़ाई बहुत ही चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो गोना टॉक अबाउट सम एस्पेक्ट्स जो मैंने पहले वीडियोस में छोड़ रखे हैं, लाइक और जो मैंने सेफ स्कोर बताया था उसमें कुछ एस्पेक्ट छोड़ रखे थे मैंने। सो आई गोना टॉक अबाउट दैट। तो एस्पेक्ट क्या थे वो वाले। तो भाई मैंने कुछ चीजें, मैं मतलब मेरे को जो लगा उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने कुछ चीजें नोट किया। पहली चीज जो मैंने नोट किया है वो है, एक दो फैक्टर्स मैंने छोड़ रखे थे। और ये वीडियो में मतलब मैं एक सेफ स्कोर फिर से बताऊंगा, उसी को रिवाइज करूंगा जो पहले वाला था, बट इसमें थोड़ा कुछ दो तीन चीजें मैंने ऐड की अपनी तरफ से। मोस्ट प्रोबेबली किसी को पसंद आएगा और किसी को नहीं आएगा। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइस, आप लोग इसको किस तरीके से लेते हो। तो मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कुछ फैक्टर्स। पहला फैक्टर मैंने ये लिया है कि पहले वीडियो में मैंने मेडिकल में कितने लोग प्रेजेंट थे इस चीज को मैंने नहीं बताया था। तो अभी एक रफ डाटा मेरे को लग रहा है, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि देखो भाई, बीच में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है, बहुत सारे एग्जाम क्लियर हुए हैं। कौन कौन से? तो मेजर जो सबसे बड़ा एग्जाम था बीच में जो क्लियर हुआ स्टेट में, वो यूपीपी, जिसमें ऑलमोस्ट 60,000 के करीब वैकेंसीज थी। और उसमें मतलब दोनों कॉमन बच्चे थे, यूपीपी और सीपीओ वाले, ठीक। मेरे जानने में ही एक दो लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स तो 310 प्लस थे ऑलमोस्ट, वो लोग नहीं आए हैं यूपीपी। यूपीपी उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। सो मेरे जानने में दो लोग हैं, पर्सनली वो जानता हूँ। तो सोचो ऐसे कितने लोग होंगे। मैंने उस डाटा को भी मतलब इसको इसमें रखा है, इस चीज को कंसिडर किया है, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल क्लियर हुआ। एक मैंने बहुत टाइम पहले टेलीग्राम पे एक लिस्ट आई हुई थी, मेरे को वो लिस्ट मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मेरे को मिली नहीं। पीडीएफ टाइप का बना हुआ था, जिसमें एक बंदे ने कॉमन लोगों का नाम निकाला था, लाइक जिन्होंने सीपीओ, उस टाइम प्री का रिजल्ट था ना। हाँ, प्री का रिजल्ट, प्री का आया था या फिजिकल का आया था, जो भी रिजल्ट आया था उसमें कॉमन लड़कों को लिया था जिसने सीजीएल मेंस क्वालिफाई किया है, मतलब सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो उस लिस्ट में ऑलमोस्ट 2700 या 2600, मेरे को एग्जैक्ट डाटा नहीं आता है, लेकिन वो पीडीएफ मेरे को मिल नहीं रही है भाई। उसमें थे कुछ 2500 2600 लोग थे जो सीजीएल और इसमें कॉमन थे। मेरे ख्याल से उन लोगों ने तो छोड़ ही दिया होगा, क्योंकि सीजीएल में पी ऐसे मिला हुआ ना भाई, तो वो एक सिविलियन नौकरी है, तो भाई उसको लोगों ने ऑप्ट किया होगा सीपीओ को। उसमें डीपीएसआई का मैं एक्सेप्शन लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे को लगता है वहां से 2500 लोग गायब हो गए, ठीक। उसके बाद मेडिकल में बहुत लोग आउट हुए हैं। तो इस सारे फैक्टर्स लेकर मैं बात करने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से 17,000 17,500 लोग प्रेजेंट हुए हैं इसमें, क्या बोलते हैं, मेडिकल्स में, ठीक है। अब उसमें 3 साढ़े 3 हजार तो आराम से ही आउट हुए होंगे, मेरे को 100% श्योर इस चीज को लेकर। तो मैं मान लेता हूँ 14,000 लोग अभी बचे हैं मेडिकल्स के बाद, जो बिल्कुल फिट है, ठीक। तो अभी जो कॉम्पिटिशन है वो 14 साढ़े 14 हजार लोगों के बीच में, 14 ही मान लेता हूँ ऑलमोस्ट। तो मेरे पास भाई डाटा, मैंने एक रफ आइडिया लगाया, ठीक है। मेरे पास ये कोई डाटा है, ये मत पूछना कि कहाँ से डाटा मिला। डाटा मेरे पास मतलब मैंने खुद का आइडिया लगाया रफ, ठीक है। तो आई डोंट हैव एनी, क्या बोलते हैं वो, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा कोई जिसपे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, आई डोंट हैव एनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डाटा। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, जो मेरे को लग रहा है कि ये चीज हुआ होगा, ठीक है। तो 14,000 लोगों के बीच में भी कॉम्पिटिशन है। पर सीट कितना हो गया, लगभग पांच, पांच दिया मतलब 15, तीन से थोड़ा सा कम या तीन मान लो, ठीक है। पर सीट 3 लोगों का कॉम्पिटिशन है, ठीक है। अब आरबी वाले सर का, मैंने जो शुभम सर है उनका डाटा मैंने वो देखा, उसके हिसाब से यूआर में उन्होंने 294 बताया, प्लस माइनस 4 अपने हिसाब से कर लेना उनके हिसाब से, मतलब उनका जो वो आया था। मैं लगा भी दूंगा स्क्रीनशॉट लेके। ओबीसी का 282 बताया था, ईडब्ल्यूएस का 285 बताया था, एसटी का 246 और एसटी का 252। गर्ल्स में यूआर 312, ओबीसी 306, ईडब्ल्यूएस 303 और एससी 267 और एसटी 268, ठीक है। ये शुभम सर का था। तो शुभम सर ने शायद ये वाले फैक्टर्स अभी नहीं देखे, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत लंबी हो गई। बीच में सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, यूपीपी और भी अदर स्टेट एग्जाम भी क्लियर हुए हैं बीच में, जिनकी वैकेंसीज पूरी क्लियर हो चुकी है, ज्वाइनिंग तक हो चुकी है, ठीक है। तो उस डाटा को उन्होंने भी कंसिडर नहीं किया, बहुत लोगों ने, मतलब, और शायद हम भी नहीं कर रहे हैं। और बीच में एक और डाटा, मैंने एक और चीज में बोल रहा हूँ कि मार्क्स भी ऐड हुए ना बीच में हमारे, लाइक 5 5 नंबर, 6 6 नंबर बढ़े हैं लोगों के। और पीछे कम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को दिखे हैं जिनके सिमिलर मार्क्स रह गए हैं, या फिर मतलब ये सीजल वाला हाल नहीं होता था। सीजल में क्या होता ना कि मार्क्स टू ऑल कर दिया गया था, मतलब सबको ही नंबर दे दिया गया था बोनस मार्क्स करके, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ सीपीओ में। मेरे 5 नंबर बढ़े हैं, मेरे साथ वाले एक लड़का जो आउट हो गया है और मेडिकल से, उसके 6.5 नंबर बढ़े थे, 6.25 करके, 6.5 नहीं कहूंगा अप्रॉक्स, 6.25 का, ठीक है। तो इतने बड़े थे। किसी किसी के 2 ही नंबर बढ़े हैं, किसी के एक, और किसी के घटे भी है, ठीक है। तो वो वाला भी कंडीशन वाइज में, तो वो सारे फैक्टर्स को भी लूंगा। तो भाई मेरे को लगता है कि जो शुभम सर का था ना कि यूआर 294, शुभम सर का जो भी कट ऑफ था उससे 2 2 नंबर करके, मेरे को लग रहा है जो भी है पक्का उसको मतलब सेफ है। लाइक 294 उन्होंने यूआर के लिए बोला था, मैंने 292 बोलता हूँ। ये सब चीजों का एनालाइज करते हुए, ठीक है, 292 बोलता हूँ। ओबीसी 280, ईडब्ल्यूएस 283, एससी 244, एसटी 250, इससे प्लस आपके मार्क्स है। तो आई होपफुली मैं कह सकता हूँ कि जॉब ले जा रहे हो सब इंस्पेक्टर की, कहीं किसी ना किसी, लाइक लाइक बीएसएफ, सीआरपीएफ, जो भी आपको प्रेफरेंस में डाला हो उस हिसाब से, ठीक है। गर्ल्स के लिए 2 2 नंबर कम कर लो भाई। यूआर में 310, ओबीसी में 304, ईडब्ल्यूएस में 303, एससी में 265, एसटी में 266, इतना है लमसम। तो होपफुली आप भी जॉब ले जा रही हो, ठीक है। अपने जो भी फोर्सेस मिल रही है उसमें सब इंस्पेक्टर की, ठीक है।
अब भाई अभी मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि रिजल्ट आने वाला है 7-8 दिन में। अब वैकेंसी इंक्रीज का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है भाई। मैंने पहले भी एक मतलब शॉर्ट बनाया था मैंने यूट्यूब पे ही, उसमें मैं बोला था कि वैकेंसी इंक्रीज मेरे को नहीं लग रहा है कि होने वाली है भाई। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर में क्या लगा भाई, देखो बहुत सारे लोग अपने अपने एजम्पशन दे रहे हैं। वो एजम्पशन है क्योंकि ऑफिशियल तो कुछ बोला नहीं गया है वैकेंसी इंक्रीज को लेके, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि शायद मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा लोग मेडिकल में बुलाए गए हैं, तो वो जो 4.8 टाइम्स या 4.5 टाइम्स वाला, जो मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में, तो वो लोग वो वाला बहुत लोग कर रहे हैं। फिर बहुत लोग बोल रहे हैं नए बटालियन बन रहे हैं, तो उसमें सब इंस्पेक्टर की जरूरत होगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा है 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और वैकेंसी यार, अब देखो मैं तो चाहता हूँ, अभी तो सीआईएसएफ की नोटिस वायरल भी होगी है जिसमें भाई वैकेंसी इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। ठीक। और एक आईटीबीपी की भी हुई है जो रोजगार मिला हुआ, उसमें वैकेंसी इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। अब लोग यही बोल रहे हैं कि सीआरपीएफ और बीएसएफ में होने वाली है, तो भाई मैं इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकता, वरना बाद में सब कौन वो करेगा। मैं मेरे को नहीं पता है वैकेंसी इंक्रीज हो रही कि नहीं, और मैं इस वैकेंसी जो है, इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये कट ऑफ बताया, मतलब ये शेप्स को बताया हुआ है। इसमें हो तो होपफुली यू विल गेट अ जॉब, और बाकी रिजल्ट तो आने ही वाला 7 दिन में। ठीक। तो बस यही था भाई। और ज्वाइनिंग भी होने वाली है इस हफ्ते, तो पता ही चल गया है कि 25 नवंबर से आएगा, 24 नवंबर से ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। वही सीआरपीएफ की मेरे को लगता है कि अगले महीने से होने स्टार्ट हो जाएगी, सेम वही डेट में। एक आईटीबीपी, एसएसबी और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, इन तीनों की ज्वाइनिंग थोड़ी लेट होगी, तो 26 में जनवरी फरवरी से होगी। बाकी सबका नवंबर दिसंबर तक ज्वाइनिंग सबकी हो जाएगी। ठीक है। तो राम राम भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना कमेंट में जो भी आपको लग रहा हो। मैंने जो चीजें ऐड की हैं इसमें वो मैंने बता दिया। ठीक है, राम राम।